नमस्कार फ्रेंड्स। क्या दोस्तों आपके बच्चों की हाइट को लेकर के आप बहुत परेशान हैं? क्या आपके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या मेरा बच्चा अपनी प्रॉपर हाइट अटेन कर पाएगा या नहीं? क्या वो कहीं अपनी हाइट से उसकी कम हाइट पर ही उसकी ग्रोथ रुक जाएगी? क्या आप इन सवालों से अक्सर आपके दिमाग में आता है और आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए? आप नेट पे सर्च करते हैं, आप सोचते हैं ग्रोथ कैसे उसकी बढ़ाएं, आप बहुत कंसर्न हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या नेचुरली हम अपने बच्चे की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, और मैं कई सारे मिथ्स को तोड़ने की कोशिश करूंगा। ऐसी भ्रामक तत्व जो हमारे दिमाग में लोगों ने फैलाए हुए हैं, उनको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, प्रयागराज, इंडिया से। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं कि जो बच्चों की ग्रोथ होती है, जो हाइट बढ़ती है, वो कैसे बढ़ती है। तो जो बच्चों की हाइट बढ़ती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा ग्रोथ प्लेट, एपीफाइजियल ग्रोथ प्लेट। तो ये ग्रोथ प्लेट क्या होता है? हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जो लंबी हड्डियां हैं हमारे पैर की और हाथों की, इनके एंड्स पे एक कार्टिलेजनस बोन होती है, जो कि एक सॉफ्ट बोन होती है, जिसे हम एपीफाइजियल ग्रोथ प्लेट कहते हैं। इस बोन के बढ़ने से ही हमारी हड्डियों की लंबाई बढ़ती है। तो दोस्तों ये शुरुआत में तो एक कार्टिलेजनस हड्डी के जैसे होती है, सॉफ्ट हड्डी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, हम वयस्कता की तरफ बढ़ते हैं, अडल्टनेस की तरफ बढ़ते हैं, तो ये कार्टिलेजनस हड्डी मेन हड्डी से जाकर के चिपक जाती है और तब ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। ये अमूमन 18 साल से 21 साल की उम्र में आ जाता है, और लगभग आप देखेंगे कि 90 से 95% लोगों की हाइट 21 ईयर्स के बाद यूजुअली नहीं बढ़ती है। तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर लेनी है, क्रिस्टल क्लियर कर लेनी है इस वीडियो से, कि एक बार यदि एपीफाइजियल ग्रोथ प्लेट मेन बोन के साथ चिपक चुकी है, उससे उसका एक भाग बन चुकी है, उसके बाद आप कैसी भी आप तरीके अपना लें, आपके बच्चों की हाइट नहीं बढ़ने वाली। आप भले ही उसको कोई इंजेक्शन दें या आप कोई भी प्रक्रिया करें, हाइट नहीं इंक्रीज होगी। बस एक ही तरीका है फिर हाइट इंक्रीज करने का, वो है सर्जिकली इलिज़ारोव्स लेंथनिंग प्रोसीजर से, जो कि मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ के लिए हार्मोन्स। दो बेसिक हार्मोन्स जो हैं वो हमारे बच्चों की ग्रोथ के लिए काम आते हैं। इसमें पहला है ग्रोथ हार्मोन और दूसरा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1। तो अब इनके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बच्चों की जो हाइट है फ्रेंड्स, वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे डिपेंड है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेनेटिक्स। 70 to 80% जो हाइट है वो जेनेटिक्स से कंट्रोल होती है। अगर माँ बाप की हाइट अच्छी है तो संभवतः बच्चे की भी हाइट अच्छी होगी, और अगर माँ बाप की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम होगी। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक मिड पेरेंटल हाइट का एक फॉर्मूला है, जिसमें मदर की हाइट और फादर की हाइट को जोड़ के उसमें से अगर 13 को घटाएं और 2 से उसका भाग दे दे, तो लगभग सेंटीमीटर में हाइट गर्ल चाइल्ड के लिए आ जाती है। इसी तरह से मदर की हाइट फादर की हाइट को जोड़ के उसमें 13 सेंटीमीटर और जोड़ दे और 2 से उसका डिवाइडेशन कर दे, तो वो लगभग एक मेल चाइल्ड की हाइट को, एवरेज हाइट को बतलाता है। अब जो हमारी जो हाइट बढ़ती है वो मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि ग्रोथ प्लेट और हार्मोन्स के हिसाब से है। तो हम नेचुरली क्या ऐसी चीज़ करें जिससे हम अपने बच्चे की हाइट को अच्छा कर सकें? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आता है फ्रेंड्स, हम जेनेटिक्स को तो अपनी नहीं बदल सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में चीज़ें हैं वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर है वो है हमारा न्यूट्रिशन, डाइट। तो डाइट में हमें यह ध्यान रखना है कि जंक फूड बिल्कुल भी अपने बच्चे को ना दें, हाई कैफीन डाइट बिल्कुल भी बच्चे को ना दें, और कोला कोल्ड ड्रिंक से बचें। तो हमें क्या खाना है? हमें ऐसी डाइट खानी है जो हेवी प्रोटीन डाइट हो, प्रोटीन उसमें प्रचुर मात्रा में हो। इसके अलावा कैल्शियम रिच डाइट लेना है, हमें विटामिन डी अपने अच्छे लेवल्स रखने हैं बच्चों में और उन्हें कम से कम 20 to 25 मिनट्स का एक अच्छा सनलाइट एक्सपोजर देना है। आउटडोर गेम्स के लिए प्लेफुल एक्टिविटीज़ उनमें इंस्टॉल करनी है।
आजकल बच्चे ज़्यादातर अपना जो टाइम होता है वो मोबाइल स्क्रीन्स और कंप्यूटर स्क्रीन्स पे स्पेंड करते हैं। तो इस एक्टिविटी को हमें कंट्रोल करना है और आउटडोर एक्टिविटी, आउटडोर गेम्स के लिए हमें ज़्यादा बढ़ावा देना है। इसके अलावा जिंक और मैग्नीशियम का भी बहुत ज़्यादा रोल है और ये हमारे जो मेन जो बोन की फ्रेमवर्क होती है उसको बनाने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ आयरन की डेफिशिएंसी होने से जो हमारी ग्रोथ प्लेट है, जो ग्रोइंग एंड है बोन का, वहाँ तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता, जिससे ग्रोथ बच्चों की कम होती है। इसलिए आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी कतई नहीं होने देनी है बच्चों में। और ये हमारा जो मेन मोटिव है न्यूट्रिशन का, वो ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है दोस्तों स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों की ग्रोथ के लिए। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न है वो ये है कि जो हमारा जो मेन हार्मोन है ग्रोथ का, ग्रोथ हार्मोन, उसका 70% जो सिक्रीशन होता है वो हमारी डीप स्लीप स्टेज 3 स्टेज 4 में रात के समय ही होता है। तो अगर आप सोओगे ही नहीं या बच्चे नहीं सोएंगे अच्छे से तो उनको ग्रोथ हार्मोन ही नहीं मिलेगा, तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो शायद आपको ना पता हो या किसी वीडियो में आपने ना देखा हो, जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है वो सबसे ज़्यादा रात के 10 बजे से लेकर के रात के 2 बजे के बीच में होता है। मतलब अर्ली स्लीप, जल्दी सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के युग में जो मॉडर्न युग है इसमें सब देरी से अपने काम से, अपने जो भी जिस जगह भी काम कर रहे हैं वहाँ से देरी से आते हैं, ऑफिस से अपने, और लेट नाइट खाना खाते हैं, फिर मोबाइल टीवी जो भी करते करते रात को 11-12 बजे तक सोते हैं। तो आपने लगभग 2 से 3 घंटे का जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है बच्चों का, उसको आपने रोक लिया, क्योंकि बच्चा भी आप ही के साथ सोएगा। तो एक जल्दी सोने की आदत डालें जिससे बच्चों को जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन मिले और उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो। तो स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हर एज ग्रुप में स्लीप का एक ड्यूरेशन है, लेकिन एवरेज आप 8 से 10 घंटे एटलीस्ट अपने बच्चे को स्लीप दें। उनको इतनी निद्रा की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है एक्सरसाइज। दोस्तों ऐसे एक्सरसाइजेज जैसे योगासन है जिसमें प्रॉपर स्ट्रेचिंग होती है सारे मसल्स की, लिगामेंट्स की, वो बहुत ज़रूरी है बोन ग्रोथ के लिए। और सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, आपका कैट पोज, काउ पोज, नौकासन, ये सारे तमाम आप पोजेज इसमें कर सकते हैं जिससे आपके बच्चों की हाइट में इंक्रीमेंट होगा। इसके अलावा हैंगिंग एक्सरसाइजेस, जैसे पोल वगैरह से लोग लटक जाते हैं, हैंग कर जाते हैं, डेड हैंग करते हैं, उससे भी हाइट की इंक्रीमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा जंपिंग स्पोर्ट्स जैसे बास्केटबॉल, रस्सी कूदना, इसके अलावा आपके साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये भी ओवरऑल मसल स्ट्रेच अच्छा करती हैं और बच्चों की हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। अब जो है दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो हमारे मन में एक ख्याल आता है क्यों ना हम ग्रोथ हार्मोन को ही इंजेक्ट कर दें शरीर में और उससे हमारे बच्चों की हाइट बढ़ा लें। ये सवाल तो अच्छा है, लेकिन इसका जवाब यही है कि अगर बच्चे में वाकई में ग्रोथ हार्मोन की कमी है तभी उसको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से फ़ायदा लगेगा। लेकिन अगर उसके ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल नॉर्मल हैं और हम ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन दे रहे हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट, डिलीटेरियस इफेक्ट उसकी शरीर पे आएगा। तो ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस का रोल तभी है जब हमारे बच्चे को ग्रोथ हार्मोन की कमी है। इसके अलावा सर्जरी, दोस्तों सर्जरी से एक बारी जैसे हमारे जो एपिफाइजियल ग्रोथ प्लेट जो है वो बोन के साथ चिपक गई है, उसका भाग बन गई है, तो मैंने बताया कि ग्रोथ खाली सर्जिकली बढ़ सकती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग कई बारी सर्जिकली भी बोन की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, लेकिन ये कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूजुअली हम इतना नहीं प्रमोट करते। हाइट को बढ़ाया जा सकता है ऑपरेशन के माध्यम से। एक रशियन पद्धति है इलिजारोस ऑस्टियोसिंथेसिस, जिससे हम हाइट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक पर्पस के लिए इसको यूजुअली प्रमोट नहीं किया जाता। मैंने बताया था दोस्तों वीडियो की शुरुआत में कि मैं कुछ आपके ऐसे मिथ्स को तोड़ूंगा, कुछ ऐसे गलतफहमियां को तोड़ूंगा वीडियो के अंत में, तो मैं आज वो भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली जो इसमें मिथ है वो हमारे दिमाग में आता है कि बच्चों को दूध पिलाओ। लेकिन दूध पिलाना सही है, दूध पिलाना गलत नहीं है, लेकिन हम ये सोचे कि खाली मिल्क से बच्चे की हाइट बढ़ेगी, ये सरासर गलत है। एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें बच्चों की डाइट में होनी चाहिए, तभी आपके बच्चों की ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मिथ,
अश्वगंधा। कई लोग के दिमाग में ये रहता है कि अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे हम ले करके बच्चों की हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा का डायरेक्टली बोन ग्रोथ पे एज सच कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि वो स्ट्रेस को कम करता है जिससे ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स बढ़ते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो उसका एक ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करने में इफेक्ट होता है, बट डायरेक्टली अश्वगंधा ऐसे कोई हाइट के बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर चीज़ हो ऐसा कहीं पर भी प्रूवन नहीं है। तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट मिथ जो हम लोग अपने सोचते हैं कि जैसे कई बारी मेरे से पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं बच्चों को क्या फुटबॉल ग्राउंड में पोल से नीचे लटका दूं तो क्या उससे हाइट बढ़ जाएगी मेरे बच्चे की। तो दोस्तों, टेम्पररीली अगर हम डेड हैंग करते हैं तो उससे बच्चों की हाइट 1 या 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज होती है, क्योंकि जो स्पाइन है वो डीकम्प्रेस हो जाती है, डिस्क स्पेस बढ़ जाती है, लेकिन परमानेंटली उस पर कोई ऐसा फर्क नहीं आता। आप कुछ समय बाद वापस हाइट मेजर करेंगे तो जो 1-2 सेंटीमीटर इजाफा हुआ है वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो हैंगिंग एक्सरसाइजेस से हाइट बढ़ती हो ऐसा कहीं पर भी प्रूवन नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें क्या प्रेरणा लेनी है, हमें क्या सीख लेनी है? इस वीडियो से बेसिक चीज़ हमें ये सोचनी है कि हमें होलिस्टिक अप्रोच रखनी है हेल्थ के लिए, अपने बच्चे के लिए। हमें ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देना है, हाइट उसका एक पार्ट है। तो आप खाली इतना ध्यान रखें कि जो जेनेटिक्स है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जो आपकी हाइट है, बच्चों की हाइट लगभग उसी के पैरेलल होगी। और अत्यधिक हाइट करने से ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा ज़्यादा फिट लगेगा। तो होलिस्टिक अप्रोच रखिए, ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और अगर आपको कोई प्रश्न है, कोई सवाल है आपके, तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछें। और ऐसे ही रोचक वीडियो के लिए डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज को ज़रूर फॉलो करें। तो अब मैं विदा लूँगा आपसे दोस्तों, आपका धन्यवाद।